नेक्स्ट कैटेगरी का डिफेक्ट देखो, एक्सेस हमने देखा। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। एक्सेस डिफेक्ट में दो डिफेक्ट आपने देखे थे। पहला क्या था कि जो हमारा क्या कर रहा था, एनायन मूव कर रहा था और वैकेंसी क्रिएट कर रहा था, यानी एनायनिक वैकेंसी। यहाँ पे कौन सा, कैटायनिक वैकेंसी। दूसरा क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा कैटायन आ रहा था इंटरस्टिशियल साइड पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा एनायन आएगा कहाँ पे, एट इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, कैसे क्या होता है जरा ध्यान से समझना। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि अगर कोई नेगेटिव आयन मिसिंग हो जाए तो हम क्या कहते हैं, कैटायनिक एनायनिक वैकेंसी। अब यहाँ से सपोज करें कि हमारा एक पॉजिटिव आयन मिसिंग हो गया। यहाँ पे क्या था लैटिस में A+, लेकिन इसके मिस होने के साथ अभी चार्ज में डिसबैलेंसिंग हो गई, तो ये क्या किया, इसने 2+ के चार्ज ले लिए। मीन्स ये सिंपल ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट है। जैसे हम एक कंपाउंड देखते हैं FeS, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरस सल्फाइड, और ये एज ए ओर भी यूज होता है, तो इसका एक कॉमन नेम क्या है, आयरन पाइराइड भी कहलाता है। इस केस में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे आयरन की स्टेट कितनी है, +2 की। हो क्या रहा है कि ये जैसे ही एटमॉस्फेयर को एक्सपोज होते हैं, कुछ टेम्परेचर पे चेंज आएगा, कुछ मॉइस्चर बढ़ेगा, तो ये क्या करेंगे, दे विल ऑक्सीडाइज। बच्चों ध्यान से देखना, हम क्या कह रहे हैं कि Fe2+ जब Fe3+ में कन्वर्ट होगा तो क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएगा। प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का। 24 इलेक्ट्रॉन हैव बीन फाइनली एंटर्ड एंड चेंज टू 23 इलेक्ट्रॉन। जब हमारे 3 Fe2+ के आयन जाएंगे, यही चीज FeO में भी आप देखेंगे, यानी टोटल चार्ज कितना हुआ, +6 का, क्योंकि एक Fe2+ आयन एक Fe3+ को मेंटेन नहीं कर सकता, तो हमारे 2 जनरेट होंगे, कौन से, Fe3+ के। यानी हम इसको 2 बार लिख के देखें तो क्लियर होता है, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी ये फुलफिल हो गई, ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी ये फुलफिल हो गई, लेकिन ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई थी ये फुलफिल नहीं हुई, और चार्ज हमारा मेंटेन्ड है। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमारी कैसी है, मेंटेन्ड है, बट एक वैकेंसी खाली रह गई। तो हम क्या कह सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट पॉजिटिव आयन इज मिसिंग, और इसके मिस होने की वजह से हमारा बढ़ क्या गया, नेगेटिव चार्ज, एंड द इंक्रीज नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एक्वायरिंग एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन द एडजेसेंट एटम। यानी यहाँ पे जब एक पॉजिटिव गया तो नेक्स्ट आ गया। जैसे आयरन पायराइड के केस में देख रहे हैं, वहां पे भी यही होगा कि 3 Fe2+ will get changed into 2 Fe3+, 1 cation वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव होल की वजह से वैकेंसी क्रिएट हुई है, तो जैसे वो N टाइप के सेमीकंडक्टर बना रहे थे, ये किस तरीके के बनाएंगे, P टाइप के। दूसरी बात क्या होती है, इस कन्वर्जन प्रोसेस में Fe इसमें क्या आ जाता है, एक मेटालिक लस्टर आ जाता है। इस मेटालिक लस्टर के आने की वजह से इसको हम और क्या कह देते हैं, फूल्स गोल्ड। फेरस सल्फाइड, जिसको हम आयरन पायराइड कह रहे हैं, इसको हम और क्या कह सकते हैं, फूल्स गोल्ड। नेक्स्ट आप देखिए, एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। हम क्या कह रहे हैं कि कहीं पर अगर हमारा एक एनायन बढ़ जाए, तो एनायन बढ़ने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया होगा। उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई कैटायन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। पहली चीज ध्यान रखना, इट इज वेरी अनकॉमन, नॉट कॉमन डिफेक्ट। क्या मतलब है, जनरली दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है एनायन के साइजेस बड़े होते हैं। बड़ी चीज किसी भी लैटिस में फिट होना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। एज साइज ऑफ द एनायंस आर लार्ज, तो इट इज वेरी अनकॉमन सॉर्ट ऑफ इफेक्ट। लेकिन होता क्या है, सपोज हमने कहा यहाँ पे एक B नेगेटिव आयन हमारा आ गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में शॉर्टेज हम कहते हैं, या नेगेटिव चार्ज में एक्सेस हम कहते हैं। एक इंटरस्टिशियल साइट पे हमारा एक एनायन आ गया,
हम क्या लिख सकते हैं इसको, एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। अब इस इंटरस्टिशियल साइट पे ये जो नेगेटिव चार्ज का इनहेंसमेंट हुआ है, इसको कौन मेंटेन करेगा? जो पास का या कोई एडजेसेंट मेटल एटम होगा एक्स्ट्रा चार्ज ले ले, मेटल एटम विद एक्स्ट्रा चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया था वो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज्ड, और इलेक्ट्रिकली ये कंपाउंड कैसे रह गए, न्यूट्रल। यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव की वजह से कंडक्टिविटी शुरू होगी। तो जब हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस की, वो क्या होगा, इट विल फॉर्म व्हाट, पी टाइप सेमी कंडक्टर। जबकि मेटल एक्सेस वाले क्या फॉर्म कर रहे थे, एन टाइप। ध्यान देना, कुछ बुक्स में ये डिफेक्ट डिस्कस्ड भी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। और अब इसके साथ हमारे डिफेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। एक आप समरी चार्ट बना लेंगे। हमने क्या देखा कि हाँ, एक चीज़ और डिस्कस कर लीजिए। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होता है, हमने बताया था डेंसिटी नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि हमने जो एग्जांपल दिया था उसमें क्या था, एक लैटिस साइट को छोड़ के दूसरी लैटिस साइट पे चले जाते हैं। बट कई बुक्स में इम्प्योरिटी और उसको मिक्स करके दिया हुआ है, तो हो सकता है अलग कलर के उसमें कुछ एक्स्ट्रा आयंस बनाए गए हों। अलग कलर के आयंस हैं यानी डिफरेंट आयंस हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड के केस में अगर स्ट्रोंशियम का आयन आ जाएगा तो उसका मास में फ़र्क आ जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर सेम आयन लोकेट करेगा तो उसकी डेंसिटी वही रहेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे डिफरेंट आयंस आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, किसी इंटरस्टिशियल साइट पे जा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके मासेस में वेरिएशन होगा। और आपको पता है डेंसिटी किससे रिलेटेड होती है, डायरेक्टली मास से। तो जिन भी बुक्स में इंटरस्टिशियल पोजीशन पे डिफरेंट कलर के आयन दिखाए हैं वहाँ पे डेंसिटी बढ़ाते हुए बताई है, जहाँ पे नहीं दिखाए हैं वहाँ पे डेंसिटी घटाते हुए बताई है। ये ध्यान रखना। अगर हम थॉरोली रिवीजन करें तो डिफेक्ट हमने क्या देखे, 3 तरीके के बेसिक डिफेक्ट है, पॉइंट, लाइन एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। जब हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की, तो सॉलिड आयनिक होगा तो दूसरे होंगे, नॉन आयनिक होगा तो 2 तरीके के होंगे। नॉन आयनिक में कौन कौन से हो जाएंगे, एक वैकेंसी और एक इंटरस्टिशियल। देन व्हेन वी आर गोइंग फॉर द अदर सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट, आयनिक में हमें 2 मिलेंगे स्टाइक्योमेट्रिक केस में। अब स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक केस में भी हम पॉइंट डिफेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर पॉइंट डिफेक्ट स्टाइक्योमेट्रिक केस में देखेंगे तो हमें कौन कौन से मिलेगा, फ्रेंकल एंड स्कॉटकी। स्कॉटकी में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों अपनी जगह से जाते हैं। फ्रेंकल में केवल एक सिंगल चार्ज जाएगा, इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाएगा। जब हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में, तो भी 2 तरीके के आते हैं। कौन कौन से, एक मेटल एक्सेस, एक मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस का मतलब है पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, डेफिशिएंट का मतलब है नेगेटिव ज़्यादा है। मेटल एक्सेस में अभी हमने देखा तो वो किस किस वजह से हो जाते हैं, एनायनिक वैकेंसी होगी या एक्स्ट्रा कैटायन होगा इंटरस्टिशियल साइट पे। जबकि हम बात करें मेटल डेफिशिएंट तो वो किसकी वजह से होगा, कैटायनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा एनायन एट इंटरस्टिशियल साइट। मेक अ चार्ट, देन इट विल बी मोर क्लियर।